गांधी के नाम धमकी भरे पत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नहीं चाहते कि राहुल गांधी की यात्रा हो और इसलिए बार बार सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए, सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी के नाम धमकी भरा पत्र सामने आया, जिसके बाद पुलिस विभाग में प्रशासन में हड़कंप मच गया और ऐसे में अब लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं वो कांग्रेस की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया है। सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? ये भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह के आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, यात्रा की सुरक्षा को लेकर बार बार कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसी पर विश्वास दिलाया है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। लेकिन कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए कि यदि सुरक्षा की बात आप करते हैं तो फिर इस तरह की परिस्थितियां पैदा किसने कर दी? देखिए, यही सियासत है, यही राजनीति है और इस समय तो बिल्कुल ऐसा लगता भी है कि 2023 के चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी उसी तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उसी तरह के बयान मिल रहे हैं। लेकिन बयानों के बीच नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, वो बहुत अलग तरह से अपने बयान भी देते हैं, चर्चा में भी होते हैं और निशाना कुछ ऐसा साधते हैं कि लोगों को मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। तो क्या, जैसा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी की यात्रा को कमलनाथ नहीं चाहते, तो ऐसा वो कह सकते हैं, लेकिन सोचने में तो संभव नहीं है क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है, युवा लीडर है और इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। पर जिस तरह की घटनाक्रम कल इंदौर में देखने को मिला, जिसमें एक पत्र बरामद हुआ और पत्र के बाद हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन अपनी तरह से उसकी जांच भी करा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों को सरेंडर भी किया गया है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये साफ कर रहे हैं, एक तरफ ये विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री है, साथ ही उनके पास मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, तो वो अपनी तरफ से सरकार की तरफ से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, सरकार की जिम्मेदारी है, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसके बाद भी बयानबाजी हो रही है, तो फिर बयानबाजी होगी तो बयानों पर बयान ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है भारत जोड़ो यात्रा जब तक चलती रहेगी, इस तरह की बयान आते रहेंगे, समझना कांग्रेस को भी पड़ेगा कि कब कहां कैसे बोलना, क्योंकि आप जरा सा कुछ ऐसा बोलेंगे तो बीजेपी इसमें बहुत माहिर है, मुद्दा बना देती है और ये भी उसी तरह दूसरी तरफ इसको ले जाने की तैयारी है बीजेपी की। पर साफ ये कर दिया है कि सुरक्षा में कोई परिंदा बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से कांग्रेस और खासतौर पर कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी की है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को सरकार पर भरोसा नहीं है, कार्यप्रणाली पर, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, या विपक्ष में होने के नाते एक मजबूत भूमिका निभाती हुई इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष का काम ही यह है कि वो सरकार पर निशाना साधे, लेकिन दूसरी तरफ गांधी परिवार की जब हम बात करते हैं तो ये वही राहुल गांधी का परिवार है जहां से इंदिरा जी को खो दिया उन्होंने, राजीव गांधी को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। अब यदि राहुल गांधी यहां पहुंच रहे तो उनके नेता चिंता भी करेंगे क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की है और उसको बखूबी निभा भी रहे, जैसे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। लेकिन इस बीच में राजनीतिक बयान आते रहेंगे। कई बार हम देखते कि ऐसे मुद्दे सामने आने के बाद यात्रा को एक अलग तरह की ये कहा जाए कि हिट भी होती है यात्रा, जैसा कहा जाता है
कि वो अपने आप को उसको हिट करना चाहते हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के बयान देखने को मिलेंगे यात्रा के बीच में, और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें लगता है सुरक्षा की दृष्टि से एक तरह से बता दिया सरकार ने कि कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा, आप आइए, यात्रा करिए, आपकी यात्रा का स्वागत। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज जी फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, राहुल गांधी के नाम जब से धमकी भरा पत्र आया है, इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, और इसी को लेकर लगातार सरकार निशाने पर है कांग्रेस के, और बार बार एक तरह से चुनौती भी दी जा रही है। सुरक्षा को लेकर बातें कही जा रही है, और कमलनाथ की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इस यात्रा को राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान करे। तो ऐसे में अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विश्वास दिलाया है कि जब सुरक्षा दी जाएगी तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।